हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएसजी के क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आरपीएफएसआई कांस्टेबल के लिए हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चंस को देखेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि थानेश्वर में वर्धन या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की। तो थानेश्वर की बात करेंगे तो यहाँ पे जो पुष्यभूति या वर्धन वंश था, इसकी स्थापना की गई थी पुष्यभूति वर्धन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, कुछ लोग कह रहे थे कि सर फास्ट पढ़ाना। देखिए भाई, समय कम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराने होते हैं, तो ज़्यादा इस पर विस्तार से कोई करने का मतलब है नहीं। आपको क्वेश्चन से मतलब रखना है, विस्तार से जानकारी के लिए अलग टाइप से वीडियो बनाना पड़ेगा। ये क्विज है, आपको क्विज के माध्यम से ही क्वेश्चन देना है, तो इस पर ज़्यादा सवाल जवाब करेंगे, ज़्यादा समय आपका डिस्टर्ब होगा। तो इसीलिए टॉप 50 क्वेश्चन को मैं चाहता हूँ 10 से 15 मिनट के अंदर ही ख़त्म कर दिया जाए, ताकि आपका समय भी बचा रहे और क्वेश्चन का रिवीजन भी हो जाए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई। तो कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन द्वारा की गई और इसने अपनी राजधानी बनवाई थी वनवासी में। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। तो अंतिम, देखिए, वर्धन वंश से संबंधित ज़्यादा इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हर्षवर्धन से संबंधित। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आई लाइक कमेंट शेयर करिएगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। जो हर्षवर्धन था, ये बौद्ध राजा था और इसने संस्कृत में बहुत ही बड़ा ये संस्कृत का विद्वान भी था और इसने कई सारे नाटक भी लिखे थे। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी। तो जो हर्षचरित पुस्तक है, ये संस्कृत में लिखी गई है और हर्षचरित जो लिखी गई है, ये बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। अब बाणभट्ट का भी कई बार आप इसमें देखेंगे, तो जो बाणभट्ट था, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये बाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन के राजदरबारी कवि थे और इसी ने हर्षचरित की रचना भी की है और ये हर्षवर्धन के समकालीन थे, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था। ये देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रेंडिंग में रहता है, क्योंकि सभी एग्जामों में लगभग ये क्वेश्चन आता है कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। तो ये ह्वेनसांग आया था। बात करेंगे फायान की, तो ये चंद्रगुप्त के शासनकाल में आया था। ठीक है, लेकिन जो ह्वेनसांग है, ये आपके आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। सबसे पहले फायान आया था, याद रखिएगा, उसके बाद ह्वेनसांग आता है आपके हर्षवर्धन के समय। अगला क्वेश्चन है कि चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था। तो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय की बात करेंगे तो इसको पराजित किया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है। तो अशोक को तो सभी लोग जानते हैं, मौर्य सम्राट था ये, बिंबिसार का लड़का और चंद्रगुप्त मौर्य का नाती, है ना, ऐसे कहा जाता है। तो जो देखिए पूछता है कि अशोक के पितामह कौन थे। पितामह यानी बाप के बाप। तो पितामह चंद्रगुप्त मौर्य थे, पिताजी इनके बिंदुसार थे और ये जो द्वितीय अशोक है, ये आपके हर्षवर्धन को कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे। तो जस्ट मैंने इस क्वेश्चन पे अभी चर्चा किया कि बाणभट्ट की बात करेंगे तो ये राजदरबारी थे आपके हर्षवर्धन के। ओके, देखिए, मैंने अभी बताया था जस्ट, हर्षचरित के रचयिता बाणभट्ट हैं और बाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन के राजदरबारी कवि थे। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जो जानकारी है, ये आपका मिलता है ऐहोल अभिलेख से। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रतापशील, हुड़, हरिण केसरी, महाराजाधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी। तो प्रतापशील, हुड़, हरिण केसरी, महाराजाधिराज नामक उपाधियां थी आपके प्रभाकर वर्धन की। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी। ये भी क्वेश्चन ट्रेडिंग वाला है, क्योंकि ये कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज में स्थानांतरित किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकलोत्तरापथनाथ किसे कहा गया है। तो शकलोत्तरापनाथ जो था, ये कहा गया है हर्षवर्धन को। ठीक है, काफ़ी बड़ा नाम है शकलोत्तरापथनाथ। ये जो है डिग्री समझ लीजिए, ये उपाधि है, हर्षवर्धन को दी गई थी या उसने धारण किया था।
अगला क्वेश्चन, ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? तो ह्वेनसांग की बात करेंगे तो सही सी बात है, हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत में आए थे, 13-14 वर्ष रहे थे। यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारियाँ भी जुटाई थी, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया था इन्होंने। तो ह्वेनसांग ने इन्हें शिलादित्य कहा है, किसको? हर्षवर्धन को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो जब गुप्त वंश का समाप्ति हुआ उसके पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन फिर से किया गया हर्षवर्धन के द्वारा, इसीलिए द्वितीय अशोक भी इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है और इसका राइट आंसर हो जाएगा शशांक। शशांक जो था हर्ष का समकालीन था, ये बंगाल का शासक था। तो आपका जो ऑप्शन यानी विकल्प हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था, याद रखिएगा। हर्षवर्धन को कौन हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। और ये किस नदी के किनारे पे इनको हरा दिया था? नर्मदा नदी के तट पे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कही जाती है आपकी नर्मदा नदी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? तो हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण था आपका कन्नौज शहर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ष की जीवनी किसने लिखी है? देखिए बार बार एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसको लिखा है बाणभट्ट ने। हर्षचरित की बात करेंगे तो ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया? जो हर्षवर्धन था ये अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो ये किया करता था आपके प्रयाग में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर की बात करेंगे तो हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो हर्षवर्धन की जो बहन थी राजश्री, इनका हुआ था मौखरी नरेश ग्रह वर्मा से, जिनकी हत्या कर दी गई थी। बाद में इनके भाई ने जाके बदला भी लिया था। इनकी जो बहन है ये सती होने जा रही थी लेकिन बचाया गया उनको और ग्रह वर्मा की हत्या का बदला लिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? तो ये जो गौड़ नरेश शशांक था, जिसे हमने जस्ट अभी बताया कि ये बंगाल का शासक था, इसने हत्या किया था आपके राज्यवर्धन द्वितीय का, जो हर्षवर्धन के भाई थे। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्षसंवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो इसने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में किया था। तो 606 में इसमें हर्षसंवत की स्थापना किया, याद रखिएगा सी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? तो इसको ले गया आपका हर्षवर्धन ने। जस्ट इसके क्वेश्चन पे चर्चा की गई है पहले ही। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों कन्नौज की बात करेंगे तो इतर नगर इसको कहा जाता है और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए अगर जो आप तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम की तैयारी आपको 12 बजे दोपहर में 38 नंबर की जो क्लास है जीके जीएस की, वो आज स्टार्ट की गई है। तो आज का सेट नंबर 1 आपको दे दिया गया है और एग्ज़ाम तक ये चलता रहेगा, ठीक है। बाकी एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल वाले ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो दोस्तों अगर फिर से इसको चालू करना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़े के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा? तो ये मथुरा जो था ये सूती वस्त्र के लिए सबसे प्रसिद्ध था ह्वेनसांग के समय, यानी कि हर्षवर्धन के शासनकाल के समय। अगला क्वेश्चन, कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? तो कवि बाणभट्ट की बात करेंगे तो ये थानेश्वर के निवासी थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नागानंद का रचनाकार कौन था? देखिए नागानंद जो नाटक है हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया, जो कि संस्कृत में लिखा गया। जस्ट मैंने ऊपर के क्वेश्चन में चर्चा किया कि संस्कृत का बड़ा विद्वान ही था ये हर्षवर्धन, और इसने नागानंद जो नाटक है इसकी रचना की थी। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है कि सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? तो इसने कहाँ किया? प्रयाग और कन्नौज में, यानी दोनों ही उत्तर प्रदेश में किया था 2 धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार कौन थे? तो नागानंद और रत्नावली एवं
प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार भी आपके हर्षवर्धन है। याद रख लीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नागार्जुन, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये तीनों नाटक आपके हर्षवर्धन द्वारा रचित किया गया है, जो कि संस्कृत में है। ठीक है, और इनको आप इंपॉर्टेंट कर लिए, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? तो गुर्जरों को पराजित किया था आपके हर्षवर्धन ने ही। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हर्षवर्धन वंश से संबंधित एक क्वेश्चन है, सभी क्लियर कर लेंगे आज। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो आज भी हम उसकी जो CU की रचना है, इसकी याद करने का मुख्य कारण है, क्योंकि CU की जो रचना है इसमें भारत के बारे में काफ़ी विस्तार से वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाले पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो जस्ट ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और ये वातापी यानी बादामी का शासक था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि एक उसकी बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम क्या था? तो वल्लभी नरेश का नाम था आपका ध्रुवसेन द्वितीय। ठीक है, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? ध्रुवसेन द्वितीय से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाएगा कि 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई त्सुंग के पास एक राजदूत भेजा? तो इसको भेजा था हर्षवर्धन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पॉपुलर। तो इसका हो जाएगा आपके ह्वेनसांग, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ह्वेनसांग भारत में कितने साल रहा था? तो 14 वर्ष रहा था। ये कई बार मैंने इस पर चर्चा किया। 14 वर्ष ह्वेनसांग भारत में रहा था, अध्ययन किया, घूमा फिरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ह्वेनसांग के समन्नार्थ एवं महायान धर्म के प्रचार के लिए हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया? तो इसका जो कराया था वो आपका कन्नौज में कराया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कुंभ मेला को प्रारंभ करने का जो श्रेय है ये भी आपके हर्षवर्धन को दिया जाता है, जो 12 वर्ष पे लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को किसने रोका? तो नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था, इसने भी हराया था। तो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप में दिया था? तो ये हर्षवर्धन ने 100 जो गांव थे इनके आय यहाँ पे दान में दे दिया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के राज दरबार से संबंध नहीं था? तो इसमें कालिदास जो थे ये संबंधित नहीं है, बाकी बाणभट्ट, भर्तृहारी और मयूर ये सभी आपके हर्षवर्धन के राज दरबार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों मौखरी शासकों की राजधानी थी कन्नौज। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कन्नौज। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो ये बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आज के इतने ही क्वेश्चन थे।